লাভ আছে, দেখি লাভ আছে, ফোনটা রেখে হাঁটো না, কোনো অসুবিধা নেই। हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर है। चुनावी मौसम में बंगाल से उत्तर प्रदेश तक बाबरी की गूंज सुनाई दे रही है। टीएमसी से निकाले जा चुके और जन उन्नयन पार्टी के मुखिया हुमायूं कबीर का दावा है कि बाबरी यात्रा के साथ ही बाबरी मस्जिद के नाम पर पश्चिम बंगाल में मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया है। उनको यही बोलेगी जो विरोध कर रहा है उनसे हट जाइए, अपना अपना धर्म, अपने उनके लिए जो मंदिर, गिरजा, चर्च जो मर्जी बना लीजिए। कोई मेरा इस्लाम के तरफ में कोई विरोध नहीं करूँगा, लेकिन मेरा इस्लाम का हक है ये अल्लाह को खुशी करने के लिए, मेरा इबादत करने के लिए ये मस्जिद बनाने का। और किसी लोग जो बोल रहा है जो बाबरी क्यों बनते हैं, तो 1529 साल में जो 464 वर्ष पहले जो बाबर ने भारत सम्राट वो उनको जो मीर बाकी उनको जो सेनापति था उनको दे के जो बाबरी मस्जिद बना के गया, वो 1992 6 दिसंबर वो डिमोलाइजेशन कर दिया, वो तोड़ दिया। इसीलिए मैं बुक में बहुत अच्छा था जो क्यों ये तोड़ा, क्यों ये डिमोलाइजेशन किया। ताई मेरा भारत का मुसलमान होने के तरफ, एक छोटा सा मुसलमान होने के तरफ अल्लाह को ऊपर लाखों का शुक्रिया कर रहा है जो ये मेरा जो मन का बात है ये पूरा होना चाहिए। इंडिया को मुसलमान को भी मैसेज दे रहा है और मुस्लिम को भी मैसेज दे रहा है, उनको भी बधाई दे रहा है। जो उनको राम मंदिर हुआ में मुसलमान लोग कोई विरोध नहीं किया, लेकिन मेरा को मस्जिद बनेगा कोई विरोध नहीं होना चाहिए, यही मैसेज दूंगी। हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जुबान पर भी बाबरी मस्जिद का नाम आया था, जब उन्होंने बाराबंकी के एक कार्यक्रम में मंच से चेतावनी दी थी कि कयामत तक बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण नहीं हो पाएगा, इसका सपना देखने वाले सड़ गल जाएंगे। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। बीजेपी हिंदुवादी संगठनों और हुमायूं कबीर के बीच नई बाबरी को लेकर शुरू हुई सियासी जंग में हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता आसिम वकार कुछ अलग ही सियासी गुनागणित समझा रहे हैं। आसिम वकार का दावा है कि हुमायूं कबीर शुभेंदु अधिकारी के खास हैं, शुभेंदु अधिकारी अमित शाह के। ऐसे में ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर ही हो रहा है। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर हैं। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, एक बात तो तय है कि पूरा मुसलमान कंस्ट्रक्टिव मानसिकता रखता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। देश का मुसलमान कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ है, डिस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ कतई नहीं है। जो देश तोड़ते हैं हम उनके खिलाफ हैं, जो देश बनाते हैं हम उनके साथ हैं।
ओवैसी साहब की जितनी मेरी समझ है और जितना मैंने उनको समझा है वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में असद ओवैसी साहब अकेले ऐसे नेता हैं जो कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन और एकता के खिलाफ रहने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते। ओवैसी साहब हमेशा उस व्यक्ति का साथ ले सकते हैं या उसका साथ दे सकते हैं जो एकता के लिए खतरा ना हो, जो मोहब्बत की बात करता हो, अमन की बात करता हो, चैन की बात करता हो। ओवैसी को अमन चैन का मसीहा बताने वाले और उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ने वाले आसिम वकार का दावा है कि ओवैसी देश को तोड़ने वालों के साथ कभी खड़े नहीं होंगे और हुमायूं कबीर जो कुछ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं, बंगाल के मुसलमानों को इसकी पुख्ता खबर है कि वो किसके इशारे पर ये सब कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो देश में मोहब्बत के लिए खतरा हो, मोहब्बत में दरार डालते हो, एकता के लिए खतरा हो, एकता भंग करते हो, अमन चैन खत्म करते हो, डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स करते हो, ऐसे लोगों के साथ असद ओवैसी साहब कतई नहीं जाएंगे। और बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर कितना काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हुमायूं कबीर और ओवैसी को लेकर आसिम वकार भले ही अपनी अलग दलीलें दे रहे हों, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इन्हीं की पार्टी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष इमरान सोलंकी हुमायूं कबीर के साथ मंच भी साझा कर चुके हैं और गठबंधन की इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। यह और बात है कि हाई कमान से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।